दोस्तों कंट्रोल स्टेटमेंट्स में केवल इफ एल्स स्टेटमेंट ही नहीं है, आपके पास स्विच स्टेटमेंट भी उपलब्ध है। आइए इसका फ्लो ऑफ कंट्रोल समझते हैं। स्विच एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा और जो भी उससे रिलेटेड मैचिंग केसेस हैं उनकी सारी स्टेटमेंट्स रन हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर केस 1 मैच होता है तो उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी रन होंगी। क्योंकि आपका केस मैच हो गया तो उसके बाद स्टेटमेंट्स के अंत में आपने एक ब्रेक स्टेटमेंट देनी होती है। ब्रेक स्टेटमेंट जैसा उसका नाम सजेस्ट करता है दोस्तों, ये ब्रेक कर देगा आपका कंट्रोल फ्लो और आपको सीधा बाहर निकाल देगा स्विच केस ब्लॉक के। क्योंकि आपका एक केस मैच हो गया तो बाकी केसेस से हमें क्या लेना देना। पर अगर केस 1 मैच नहीं होता तो क्या होगा, तो केस 2 को मैच करके देखेंगे एक्सप्रेशन के साथ। अगर मैच होता है तो सारी स्टेटमेंट्स उसके अंडर रन होंगी और फिर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और आप सीधा स्विच केस ब्लॉक से बाहर। पर अगर केस 2 भी फेल होता है तो क्या होगा, तो आप आएंगे अगले केस पर। ऐसे ये सिनेरियो चलता जाएगा जब तक कि आप डिफॉल्ट केस पे नहीं जाते। डिफॉल्ट केस का मतलब होता है दोस्तों, जैसे इफ एल्स ब्लॉक के अंदर जो लास्ट में एल्स ब्लॉक होता है ना, जो हमेशा ही रन होता है, तो वैसे डिफॉल्ट केस का मतलब है कि अगर कोई केस नहीं मैच हो रहा भाई तो डिफॉल्ट केस तो पक्का ही एग्जीक्यूट होगा। इस बारे में तो कोई दो राय नहीं कि डिफॉल्ट केस ने रन होना ही होना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। दोस्तों पहले ही प्रोजेक्ट खुला हुआ है अपने पास, तो आइए एक नई क्लास बनाते हैं। पर एक चीज़ पे मैंने फोकस किया, अगर आप देखें तो पैकेज एक्सप्लोरर के अंदर एग्जिस्टिंग क्लासेस में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, और वो इसलिए क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में हमने स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया है लाइन नंबर 11 पर SC, यह हमने इंस्टेंशिएट तो कर दिया, यानी कि सरल भाषा में ओपन तो कर दिया, पर इसको क्लोज नहीं किया। तो इसे आपने एक्सप्लिसिटली क्लोज करना होता है दोस्तों, sc.close लिख के, यानी कि ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लोज मेथड। ये हर जगह करेंगे आप और सेव करेंगे तो देखिए यहाँ से एक्सक्लेमेशन मार्क हट जाता है। अब ये यूजुअली गार्बेज कलेक्टर जो होता है सारे ऑब्जेक्ट्स को खुद ही एलिमिनेट कर देता है और मेमोरी को रिलीज कर देता है। पर आप जब गार्बेज कलेक्टर सीखेंगे अगले सेशंस में तो आपको अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा। आइए फिलहाल हम बढ़ते हैं स्विच स्टेटमेंट्स की तरफ। एक नई क्लास बनाते हैं और उसे नाम दे देते हैं स्विच स्टेटमेंट। मेन मेथड भी चूज करेंगे हम और फिनिश। दोस्तों एंड यूजर को हम प्रॉम्प्ट करेंगे कि भाई 2 वैल्यूज एंटर कर और फिर ऑपरेशन चुन ले, कोई भी अर्थमेटिक उन पे जो करना है, और जैसे जैसे वो मैच होगा स्विच के स्टेटमेंट में हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो प्रॉम्प्ट कीजिए क्लाइंट को एक मैसेज देकर कि 2 वैल्यूज एंटर कर दे जो कि फ्लोटिंग वैल्यूज होंगी। फ्लोटिंग इसलिए क्योंकि दोस्तों हमने इंटीजर पहले यूज किया हुआ है तो हम फ्लोटिंग यूज करेंगे, और हमेशा की तरह स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस बार इसे क्लोज करना नहीं भूलेंगे हम, ठीक है जी। अब एक लाइन नंबर 9 पर रेड विगली अंडरलाइन है, अगर होवर करके देखेंगे तो कंटेंट असिस्ट हमें बता रहा है कि हमने इंपोर्ट नहीं की स्टेटमेंट, जो कि लाइन नंबर 3 पे हो चुकी है ऊपर। और ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने स्कैनर ऑब्जेक्ट को अभी तक यूज नहीं किया। तो आइए यूज करते हैं। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर और इंस्टेंशिएट करेंगे, नाम होगा नंबर 1 और नंबर 2, और SC यानी कि स्कैनर डॉट नेक्स्ट फ्लोट मेथड यूज करेंगे। पिछली बार हमने जब इफ एल्स कंडीशन सीखी थी दोस्तों, हमने नेक्स्ट इंट यूज किया था, याद है आपको। इस बार हमें फ्लोटिंग वैल्यूज चाहिए, और एंटर करने के लिए बोलेंगे क्लाइंट को एक स्पेसिफिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर चूज करेंगे। जो भी क्लाइंट चूज करेगा उस पर हम ऑपरेशन करेंगे, और जो भी क्लाइंट एंटर करेगा उसे हम एक ऑपरेटर नाम के स्ट्रिंग लिटरल वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। इस बार SC डॉट नेक्स्ट यूज करेंगे, नेक्स्ट मेथड स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए। तो दोस्तों स्विच लिखेंगे आप और कंट्रोल स्पेस जैसे ही दबाएंगे टेम्पलेट्स आ जाएंगी आपके सामने। हमने सबसे पहली वाली ये वाली सेलेक्ट करनी है, तो कंटेंट असिस्ट में आप ये सेलेक्ट करें। अब कितना ही खूबसूरत है ये देखिए, और बहुत ही आसान। की में दोस्तों आ जाएगा क्या आप कंपेयर करना चाहते हैं। ऑपरेटर, जो ऑपरेटर क्लाइंट एंटर करेगा उसके बेसिस पे हमने अपनी वैल्यूज को मल्टीप्लाई या ऐड, सब्ट्रैक्ट वगैरह करना है। अब ये सारी वैल्यूज हैं जो एंटर कर सकता है क्लाइंट ऑपरेटर में।
तो उसे हम मैच करेंगे केस में, और क्योंकि ये स्ट्रिंग है ऑपरेटर जो आपका है, इसीलिए हमने डबल कोट्स का इस्तेमाल करना है केस के बाद में। अब ये स्टेटमेंट्स हैं आपकी जो एग्जीक्यूट होंगी अगर क्लाइंट ने प्लस एंटर किया तो हम आउटपुट करेंगे एक मैसेज कि हाँ द सम ऑफ दीज नंबर्स इज, और नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड कर देंगे, बहुत ही सरल। और ब्रेक स्टेटमेंट तो आप ये समझ लीजिए कि हर केस के बाद आपने देना ही देना है। दोस्तों अब इसे कॉपी करेंगे हम इन लाइंस को और पेस्ट करेंगे करीबन 5 बार, क्योंकि हमारे पास 5 ऑपरेटर्स हैं और सभी ऑपरेटर्स को हमने केस के साथ मैच करना है, क्योंकि एंड यूज़र कुछ भी एंटर कर सकता है, हमने उसके जवाब में ऑपरेटर को केस के साथ मैच करना है। बस तो फिर बहुत ही आसान है, जहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिखेंगे वहाँ पे माइनस सिंबल डाल देंगे, और हाँ केस में भी आपने हूबहू उसी आकार का ऑपरेटर डालना है। तो दोस्तों भिन्न भिन्न ऑपरेटर्स के लिए भिन्न भिन्न वैल्यूज़ डाल देंगे, और जैसे को तैसा। अब आप ध्यान से देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सरल है, ध्यान देंगे आपको समझ में आ जाएगा। और डिवीजन के साथ हमारे सारे ऑपरेटर्स कंप्लीट होते हैं। डिफॉल्ट स्टेटमेंट दोस्तों अब तब यूज़ करेंगे जब एंड यूज़र एक ऐसा ऑपरेटर या ऐसा इनपुट डाल देगा जिसकी आपको उम्मीद ही नहीं है, जिसका मैचिंग केस आपके पास है ही नहीं। तो आप कोई मीनिंगफुल मैसेज लिख दें कि भाई ये ऑपरेटर जो तूने डाला ये हमारे पास वैलिड ऑपरेटर ही नहीं है, इसका केस ही उपलब्ध नहीं है हमारे पास। तो डिफॉल्ट जो स्टेटमेंट है वो हमेशा रन होगी ही होगी अगर एंड यूज़र का केस हमारे साथ मैच नहीं करता तो। दोस्तों अब लाइन नंबर 11 पे स्कैनर ऑब्जेक्ट हमने क्लोज नहीं किया, इसलिए वहाँ पे एक रेड विगली अंडरलाइन आ रही है। तो आइए उसे क्लोज करते हैं बाकायदा स्विच स्टेटमेंट के बाद में, और ये क्लास ख़त्म होने से पहले। तो इसकी आदत डाल लें आप अच्छे तरीके से। आइए एक समराइज़ कर लेते हैं क्या किया हमने अभी तक। सबसे पहले हमने यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यूज़ एक्सेप्ट की, और नंबर 1 नंबर 2 को एक्सेप्ट करने के बाद ऑपरेटर एक्सेप्ट किया अरिथमेटिक, इनमें से एक। और फिर जो भी मैचिंग केस होगा वो यहाँ पे उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो डिफ़ॉल्ट मैसेज तो क्लाइंट को जाएगा। और फिर फाइनली स्कैनर डॉट क्लोज। आइए रन करके देखते हैं। तो दोस्तों 2 नंबर एंटर करते हैं, क्योंकि फ्लोटिंग टाइप है मैं प्रेसिशन भी यूज़ करूँगा यहाँ पे। और सबसे पहले प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। बहुत खूब। दोबारा रन करके इस बार हम सब्ट्रैक्शन सिंबल यानी कि माइनस करके देखते हैं इसे। चलिए अब ये तो समझ में आ गया हमें। ब्रेक स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली समझते हैं। लाइन नंबर 21 पे जो ब्रेक स्टेटमेंट है उसे कमेंट कर देते हैं। ये है शॉर्टकट की, हो गया कमेंट। तो अब दोस्तों अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा, केस 1 मैच हो जाएगा क्योंकि मैं डालने वाला हूं प्लस, तो एडिशन यानी कि सम तो आएगा, सब्ट्रैक्ट भी आ जाएगा। जी हाँ, आप नीचे रिजल्ट देखें तो सम तो आ ही रहा है, सब्ट्रैक्ट भी आ रहा है, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट आपने डाली नहीं तो अगली स्टेटमेंट पे सीधा जाके वो मैच करने लग गया उससे। अगर हम इसे भी ब्रेक कर दें तो तीनों आएंगी, अब सम, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। जो भी ऑपरेटर दोस्तों मैच होगा उसके अगली सारी स्टेटमेंट्स रन हो जाएंगी, अगर आप हर केस के एंड में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं देते हैं तो। ये देखिए, आई होप आपको ब्रेक स्टेटमेंट क्लियर हो गया अब दोस्तों। तो ब्रेक हर केस के बाद देना अनिवार्य है, ज़रूरी है। अब सारे कमेंट्स हमने हटा दिए कंट्रोल बैक/ यूज़ करके, और ब्रेक को फॉर्मेट कर लेता हूँ टैब दबा के। दिखने में अच्छा लगना चाहिए कोड, आप भी पढ़ेंगे कल को तो आपको याद आना चाहिए आसानी से कि आपने लिखा भी क्या है, और दूसरे डेवलपर्स भी पढ़ेंगे तो उनका भी ध्यान रखें आप। अब दोस्तों ये तो ठीक है, इसे फॉर्मेट करके देखते हैं, क्योंकि हम फ्लोटिंग पॉइंट सीख ही रहे हैं तो आउटकम को आइए फॉर्मेट करके सीखते हैं कि वो कैसे किया जाता है, खास करके प्रेसिशन या डेसिमल वैल्यूज़ को।
तो यहां पे आप लिख देंगे %.4f। इस फॉर्मेटिंग का मतलब है दोस्तों कि हमें डॉट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज की। पर अगर आप इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करेंगे और प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करेंगे तो आपको गलत जवाब आएगा, क्योंकि प्रिंट लाइन नहीं दोस्तों, प्रिंट एफ का मतलब फॉर्मेटिंग सपोर्ट करने के लिए आपने ये फंक्शन यूज करना होता है। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो ये बिल्कुल सही चलेगा जैसा हमने इसे एक्सपेक्ट किया है। तो इस बार दोबारा हम यूज करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस, और आ गया हमें बिल्कुल सही जवाब। अगर हम इसे 8 प्रेसिशन वैल्यूज देना चाहें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सही जवाब मिलेगा आपको, क्योंकि आपने प्रिंट एफ फंक्शन लिया है। तो दोस्तों इस डेमो में आपने काफी कुछ सीखा, पर एक चीज और बाकी है। डिफॉल्ट केस जो है उसे हमने इस्तेमाल करके नहीं देखा। तो आइए प्रोजेक्ट को रन करते हैं और प्रोग्राम में कोई ऐसा ऑपरेटर लिखते हैं जिसकी हमें उम्मीद नहीं है, जिसका कोई केस मैचिंग है ही नहीं। जैसे कि डॉलर सिंबल डाल दिया मैंने। अब अगर इसे रन करेंगे तो क्या आएगा? प्लीज एंटर अ वैलिड ऑपरेटर, क्योंकि डिफॉल्ट स्टेटमेंट यही थी। अगर दोस्तों इस वीडियो ने आपको कुछ भी नया सिखाया है तो कृपया करके लाइक बटन दबा दें और प्रोत्साहन दें मुझे। आइए बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ।